देवभूमि में अवैध मजारों पर धामी फोर्स के बुलडोजर तो पहले ही गरज रहे थे। अब ड्रिलिंग मशीन और हथौड़े से भी अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हो गया है। देहरादून में सिंचाई विभाग और भारत सरकार की जमीन पर बने 2 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे प्रदेश में अब तक 547 मजारों का ऐसे ही हिसाब किया गया है और करीब 9000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। सरकारी जमीन पर मजार वाला कब्जा नहीं चलेगा। जब तक एक एक अवैध मजार तोड़ेंगे नहीं, तब तक धामी फोर्स छोड़ेगी नहीं। अवैध मजारों पर बुलडोजर तो गरज ही रहा था, अब अतिक्रमण की साजिश में ड्रिलिंग मशीन से छेद भी शुरू हो गया है। ये ड्रिलिंग मशीन उस मजार को नस्तोनाबूद कर रही है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। ईंट सीमेंट से कब्जे को पक्का भी कर दिया गया था ताकि कोई इसे हिला नहीं पाए, पर ड्रिलिंग मशीन ने इस मजार की बुनियाद खोखली कर दी। बाकी का काम हथौड़े और कुदाल ने कर दिया। अवैध मजार की एक एक ईंट को अलग कर दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा, ड्रिलिंग मशीन, हथौड़े से हटाया गया तो देहरादून में एक और अवैध मजार को बुलडोजर का गुस्सा झेलना पड़ा। ये अवैध मजार भारत सरकार की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। मकसद और मंसूबा भी नीली हरी चादरों के जरिए प्लॉट हथियाने वाला ही था, पर बुलडोजर ने पहले अवैध मजार की छत तोड़ दी, फिर दीवार पर प्रहार करके पूरे ढांचे को तहस नहस कर दिया। पीले पंजे का ये वार तब तक नहीं रुकेगा जब तक देवभूमि अवैध मजारों से मुक्त नहीं हो जाती। मजार हो या दरगाह, अगर वो देवभूमि में सरकारी जमीन या जंगल पर कब्जा करके बनाया गया होगा तो उसे बुलडोजर से बराबर कर दिया जाएगा। करीब 1 साल से उत्तराखंड में धार्मिक अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। अब तक 547 अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिनमें से 150 से ज्यादा मजारें अकेले देहरादून में थी। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि हरे चादर से जमीन पर कब्जा करने वालों का हिसाब पीले पंजे से होगा। में जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस सब को हम हटाएंगे। यहाँ का जो डेमोग्राफी पहले के सालों में कुछ बिगड़ी है, उस डेमोग्राफी को भी हम ठीक करेंगे। और यहाँ पर किसी प्रकार का भी जिहाद, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। गहरी साजिश के तहत उत्तराखंड के जंगलों की डेमोग्राफी में बदलाव कर ठिकाना बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों में अचानक से मजार, दरगाह और मदरसे बना लिए गए थे। धामी सरकार को समझ में आ गया था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू बाहुल्य देवभूमि का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी सिर्फ 1.5% के आसपास थी, लेकिन अब इसके बढ़कर 16% होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले की कुल आबादी में 38% हिस्सा मुस्लिमों का है, जबकि उधम सिंह नगर में 32%, नैनीताल में 30%, देहरादून में 32% आबादी मुस्लिमों की है। उत्तराखंड में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की बड़ी वजह डेमोग्राफी में बदलाव है। राज्य की मूल संस्कृति ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए धामी सरकार जंगल और सरकारी जमीन पर मजारों के नाम पर किए अवैध कब्जे रोकने के लिए बुलडोजर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।